गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम की जो क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम 23 क्वेश्चंस के ऊपर बात कर चुके थे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस की बात करें तो 24 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, उसने एक रिएक्शंस दी गई है आपको। 2NH3 से N2+3H2 बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। 2NH3 से एक रिएक्शन दी गई है जहाँ पे 2NH3 से क्या बन रहा है आपका N2+3H2। क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज 0.7। उसने आपका जो अमोनिया का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब एल्फा, वो कितना दिया गया है 0.7 दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज 0.7, एल्फा आपको इतना दिया गया है। देन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, एम ऑब्जर्व निकालना है। क्या निकालना है, एम ऑब्जर्व। थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दिया मैंने इस तरह से, ऑब्जर्व निकालना है। तो एक अजीब सा क्वेश्चन है, ऐसा फॉर्मूला देखने को बहुत कम मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे दिया आपको और क्या पूछा गया है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए आपको लगाना है फॉर्मूला 1 प्लस करेंगे n-1 इंटू एल्फा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट जो अमोनिया का होता है, जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला आपको इस सवाल में लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जब भी आपको कोई रिएक्शंस दी गई है उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको दिया गया है और आपसे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट पूछा जा रहा है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा इक्वल नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें करना क्या है, 1 प्लस इस n की जगह आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेना है। क्या लेना है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन है आपका, अमोनिया। कितने दिए गए, 2। तो 1 प्लस 2-1 इंटू एल्फा कितना दिया गया है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.7 इक्वल नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट किसका, आपको अमोनिया दिया गया है क्वेश्चन में। अब अमोनिया का कितना होता है आपका 17, तो 17 रख देंगे। और पूछा क्या गया है, ऑब्जर्व, ये आपने कर लिया। तो यहाँ पे क्या बना, 1 प्लस 2 में से 1 गया 1 इंटू 0.7, 17 अपॉन एम ऑब्जर्व। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1 प्लस 0.7, 17 अपॉन एम ऑब्जर्व। अब इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7, 17 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। अब आपको ये निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ अपॉन में पहुंच जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, एम ऑब्जर्व इक्वल 17 अपॉन 1.7। पॉइंट से हटाएंगे तो 0 ऊपर आएगी और इससे कट के कितनी बार आ जाएगा, 10। तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखते हैं। इन एन एक्सप्रेशन कैरिड आउट एट 1377 केल्विन HI was found to be 25% dissociated। तो कितने परसेंट डिसोसिएटेड हुआ है, 25% डिसोसिएटेड हो रहा है, 25% डिसोसिएटेड। इतना पढ़ लिया हमने। द केसी फॉर द डिसोसिएशन 2HI रिवर्सिबल H2+I2। एक रिएक्शन दी गई है आपको, 2HI से आपका क्या बन रहा है, H2+I2, ये आपको दे दिया है। अब कितने परसेंट डिसोसिएटेड हो रहा है, अब आपको पता है जब टाइम 0 है तो क्वेश्चन में कोई मोल तो दिया नहीं गया है, तो इसका कितना मोल मान लिया हमने, 1, और इसका कितना हो गया 0, 0। इतना कर लेंगे आप। क्वेश्चन में कोई मोल नहीं है, सीधा रिएक्शंस दी गई है और उसने कहा है कि जो HI है वो 25% डिसोसिएटेड होता है। तो 25% डिसोसिएटेड का मतलब क्या है बेटा, कि 25%
परसेंट को हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.25। तो जैसे हमने इस रिएक्शंस को आगे इक्विलिब्रियम पे लेके गए, रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो जब ये डिसोसिएटेड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इतनी क्या हो गई, कमी हो गई। तो 1 माइनस 0.25। अब जितना इसमें डिक्रीजमेंट हुआ उतना प्रोडक्ट में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। तो इसमें कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 0.25, 0.25। अब यहाँ पे इसका कितना मोल है, 1, लेकिन यहाँ पे कितना दे रहा है क्वेश्चन, 2 दे रहा है। रिएक्शंस में 2 है, तो इक्वल कब होगा, जब हम इसको इससे डिवाइड कर दें। तो ये बराबर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो केसी निकालना है। तो केसी इक्वल क्या होता है आपको पता है, केसी इक्वल H2, प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं I2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका HI का स्क्वायर। इतना कर लेंगे आप। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 0.25 अपॉन 2 यहाँ पे है, और इतना ये है 0.25 अपॉन 2। अब HI की बात करें तो HI कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे इसमें से जब 1 में से 0.25 गया, 0.75। इसका क्या कर लेंगे आप, स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख लेंगे आप, इतना हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे आप देखते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ, तो क्या बना 0.25 अपॉन 2 इंटू 0.25 अपॉन 2, और ये भी इसी के साथ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए, 0.75। इस पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, इतना कर लेंगे आप। इससे ये 3 टाइम्स, इससे ये 3 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 136। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 plus Cl2 if at equilibrium total pressure is P and of gaseous mixture is D, D का मतलब डेंसिटी at temperature T, तो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटा हुआ है, यहाँ पे भी एक नया फॉर्मूला आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, थोड़ा सा हटके इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब भी हटके क्वेश्चन आता है तो ऐसे फॉर्मूले देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे भी एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है वो किस टर्म में पूछा गया, प्रेशर के और डेंसिटी के टर्म में पूछा गया है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रेशर भी हो, डेंसिटी भी आ जाए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आ जाए, तो वहां पे आपका एक ही फॉर्मूला बनता है, P M 1 प्लस एल्फा इक्वल DRT। ये फॉर्मूला लगाना होता है जब भी आपका क्या आ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाए। तो इस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P M, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा इंटू DRT। इतना कर लेंगे आप। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो एल्फा निकालना है, तो DRT कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अपॉन में, तो क्या बन जाएगा PM अपॉन DRT इक्वल 1 प्लस एल्फा। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो एल्फा निकालना है, तो ये 1 क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस PM अपॉन DRT। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, फर्स्ट सही हो जाएगा। तो जब भी आपसे डेंसिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, डेंसिटी की और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, प्रेशर आपको दिया गया हो, तो तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, P M अपॉन 1 प्लस एल्फा इक्वल DRT। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये 1 प्लस एल्फा है, जब एल्फा निकालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, -1, ए नहीं आएगा, सॉरी
है ना। 1 माइनस एल्फा का ध्यान रहा, 1 प्लस एल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी आएगा। एल्फा इक्वल पी अपॉन डी आर टी माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है पी एम अपॉन डी आर टी इक्वल 1 प्लस एल्फा है। तो जब हम एल्फा निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो डी है ना, तो पी एम अपॉन डी आर टी माइनस 1। ओके, तो इसका आंसर आपका ए ना होके सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है, 4 रिएक्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है, डेल्टा जी दिया गया है आपको। डेल्टा जी कितना दिया गया है यहाँ पे 12.7 किलो जूल। व्हेन द रिएक्शंस क्यूटेंट, क्यू भी दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट पूछा गया है आपसे। और टेम्परेचर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 298 केल्विन। इतना कर लेंगे आप। अब आगे क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है ना, नया फॉर्मूला बनने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट का रिलेशन होता है क्यूटेंट या इक्विलिब्रियम से, लेकिन यहाँ पे फ्री एनर्जी चेंज भी है और एनर्जी भी है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस, है ना, लॉग क्यू, क्यूटेंट, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। तो जब आप डेल्टा जी करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी बोलो, जब ये निकालेंगे तो ये वाला इधर जाके कहीं भी चेंज हो जाएगा माइनस में, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग क्यूटेंट। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है आपको। डेल्टा जी कितना दिया गया आपको यहाँ पे 12.7, ये किलो जूल में दिया गया है, और आर क्या में लेंगे आप, जूल में। तो एक बात क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक एनर्जी आपको किस में दी गई है किलो जूल में, और आर की वैल्यू आप किस में ले रहे हैं जूल में, तो उसको आपको किलो जूल में चेंज करना होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा जी नॉट इक्वल डेल्टा जी माइनस आर टी लॉग क्यू। अब डेल्टा जी नॉट जैसे आपने निकाला तो जो डेल्टा जी है वो किस में दिया है किलो जूल में, और आर किस में रखना है आप यहाँ पे जूल में। तो इस जूल को भी किस में चेंज करना होगा आपको, किलो जूल में, इंटू 2.303, क्योंकि बेस यूनिट लेनी होगी आपको, लॉग बेस यूनिट 10, और क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 10। अब लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। तो क्या बचा आपका डेल्टा जी नॉट 12.7 माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन 1000 इंटू 2.303। आगे आप कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करके जो आएगा आपका वो आपका आ जाएगा 7 किलो जूल। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जब भी आपसे डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी की बात की जाएगी किसके साथ, रिएक्शन क्यूटेंट के साथ, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। अगर आप बेस यूनिट रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 क्यू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 क्वेश्चंस की बात करें तो 28 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलिए प्रिंसिपल एडिंग हीट टू ए सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विल कॉज द। तो ऑलवेज याद रखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि लिक्विड से नहीं, सॉलिड से किस में कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो जब ये कन्वर्जन आप लगा रहे हैं तो उसने पूछा कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है, टेम्परेचर टू इंक्रीज, टेम्परेचर टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ लिक्विड टू डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। ऑलवेज याद रखिए सॉलिड से जब भी आप लिक्विड में कन्वर्जन करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरटिकल क्वेश्चन है, याद रखिए, जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो याद रखिए वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका इंक्रीज, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो सॉलिड की अमाउंट क्या होती है कम हो जाती है, तो कौन सा हो जाएगा
डी। ओके, टेक केयर।